नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिग्धं धम्मस्य कर्तारम्। आज फरमाइश आई है कि कल वाला विषय दोबारा समझाया जाए, तो मैंने तो इसीलिए जल्दी पढ़ गया था कि मैंने कहा बहुत और ज़्यादा कहीं उलझ तो नहीं जाते आप लोग, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इसका मतलब सब समझ समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो पढ़ता चला गया था। मैंने कहा विषय जो है थोड़ा अरुचिकर सा लगता है, इसलिए मैंने कहा चलो पूरा तो हम पढ़ ही लें। कोई बात नहीं, विषय सरल था, लेकिन हमने कल ज़्यादा डिस्कस नहीं किया ना, इसलिए कुछ लोग तो सोते सोते अपना पूरा कर गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। आप पूछते हो तो मुझे लगता है कि हाँ आपको समझने में रुचि है, नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं क्या कहते हैं अति भारारोपण कर रहा हूँ। अरे मुझे तो ये शिकायत आती है कि मैं बहुत रिपीट करता हूँ एक एक चीज़ को। अच्छा, ठीक है ठीक है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से काल द्रव्य को घसीट रहे हैं बहुत इस पे हमने बहुत रगड़ाई कर ली। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये जो विषय है ये पीछे वाली चर्चा थी। कोई बात नहीं, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज अपने ऊपर पढ़ने का प्रेशर नहीं है, क्योंकि कल तो ये था कि इसको पूरा तो कर देगा था को। हाँ जी, निकालिए पेज नंबर, ये 144 नंबर की गाथा थी ना। 144 भी बताई थी थोड़ी सी, और 145 भी कराई थी 145, 144 ही थी। निकाल लीजिए पेज नंबर 284, 284 गाथा देखेंगे। गाथा नंबर 144 कल वाली गाथा है। जस्सण संति पदेसा पदेश में तम वतच्च दोनादुम सुन्नम जानतमत्थम अत्थंतर्भूदम अत्थंतर्भूदमत्थिदो अत्थंतर्भूदमाथिदो भूदमाथिदो। क्या कह रहे हैं? अब आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि आचार्य देव क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं काल द्रव्य के ऊपर। उसका एक रीज़न मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर मत वाले काल द्रव्य का नाम नहीं लेते, वो उसकी जगह समय का नाम लेते अथवा अद्धा समय का नाम लेते हैं। ठीक है, वो उस समय की पर्याय को तो मानते हैं, लेकिन काल द्रव्य की सत्ता डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में कुछ अलग टाइप से मान्यता है। इसलिए आचार्य देव को काल द्रव्य के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ा, इतना समझाना पड़ा, क्योंकि लगता है ना कि क्यों कुछ ना कुछ दाल में काला है जो बार बार कर काल द्रव्य पे इतना क्यों हो रहा है, अलग अलग तर्क और युक्ति लगा लगा के। कि देखो, जब हमने कहा कि काल द्रव्य अप्रदेशी है, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है, तो उसको सर्वथा अप्रदेशी मान बैठे, और जिसको सर्वथा अप्रदेशी मानोगे तो फिर उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, वो शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा अप्रदेशी भले कहा हो,
लेकिन वो एक प्रदेशी है। सर्वथा प्रदेश से रहित तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित होती है। अगर वस्तु का क्षेत्र ही नहीं है तो वस्तु की सत्ता भी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? तो उनके यहाँ क्या है कि वो आधा समय नाम मिलता है उसका, काल द्रव्य नहीं मिलता, आधा समय। ठीक है, अब समय तो वो पर्याय रूप है और बिना द्रव्य के पर्याय होती नहीं है। और फिर आपने अप्रदेशी भी कह दिया तो फिर वो शून्य हो गया कि जिसके प्रदेश ही नहीं है तो वो काहे का द्रव्य। तो इसलिए आचार्य देव इस गाथा में कहते हैं जस्सन संति पदेशा पदेश में तम व तच्चदो नादुम, माने जिसके प्रदेश नहीं होते वो वस्तु भी परमार्थ से होती ही नहीं है। शून्यम जान तमत्थम, तो उस पदार्थ को शून्य जानो, उसकी सत्ता ही नहीं सिद्ध होती जिसका एक भी प्रदेश ना हो। गाथा नंबर 144 है। हाँ, अथंतरभूत मत्थी दो, माने अथ माने अर्थ, अर्थांतर। ठीक है, पदार्थ से परे। और अथीदो, अथीदो माने अस्तित्व के लिए आया, तो अस्तित्व से परे हो गया, माने अस्तित्व से रहित ठहरेगा। हाँ, उसका अस्तित्व ही नहीं है। किसका? कि जिसका प्रदेश नहीं है। तो यह कहते हैं कि काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपत्ति होने से उसके प्रदेश मात्रपना सिद्ध करते हैं कि उसके प्रदेशपना होगा तभी काल द्रव्य की सिद्धि हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। कि क्यों नहीं हो सकती बिना प्रदेश के? कि जिसका प्रदेश ही नहीं है तो वो वस्तु भी नहीं है, क्योंकि बिना क्षेत्र के किसी वस्तु की सिद्धि कैसे होगी। ठीक है, बस इस गाथा में तो यही बताना था कि वस्तु प्रदेशवान होती है तभी वो वस्तु है। ठीक है, अब टीका में थोड़ा सा इन्होंने गहरी चर्चा की है। देखिए पहला पैराग्राफ देखिए कि अस्तित्व किसको कहते हैं। जो आप कह रहे हो अस्तित्व नहीं बनेगा, वो उसको न्याय और तर्क से सिद्ध कर रहे हैं कि अगर प्रदेशवान नहीं है तो उसका अस्तित्व क्यों नहीं बनेगा। देखो, अस्तित्व किसे कहते हैं? उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप परिणाम, उसका नाम है अस्तित्व। आया था ना पीछे भी 90 नंबर की गाथाओं के बाद। वह माने जो परिणाम है, जो वृत्ति है, वह काल के प्रदेश बिना ही होती है, यह कथन संभवित नहीं है। क्योंकि वो अस्थिकाय का लफड़ा हो गया ना थोड़ा सा। अस्थिकाय हमने 5 बताए है ना, और ये कहा कि सप्रदेशी 5 है और कालाणु क्या अप्रदेशी है। तो कोई कोई वो 5 को ही मानते हैं, छठे को मानते ही नहीं। अब समय तो मानते हैं लेकिन काल द्रव्य मानने में आपत्ति करते हैं, क्योंकि उसके प्रदेश ही नहीं, माने कैसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह वृत्ति माने उत्पाद व द्रव्य रूप जो सत्ता है वो काल द्रव्य के नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि अगर उसके प्रदेश ना मानो तो फिर उसकी सत्ता भी नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। माने वो रहेगा कहाँ? माने जो द्रव्य है अगर उसका क्षेत्र ही नहीं होगा तो वो कहाँ रहेगा? वह तो शून्य ही है, क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है। जो अस्तित्व से रहित है उसकी तो सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जगत में जो कुछ भी है ना वो सत स्वरूप है, असत स्वरूप तो है ही नहीं। यहाँ तक ये पैराग्राफ क्लियर है कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। सत से द्रव्य की सिद्धि होती है और सत किसके बिना सिद्ध नहीं हो सकता? अगर उस पदार्थ का प्रदेश नहीं है, उसका क्षेत्र नहीं है अपना। आपको मेरा प्लॉट तो है, अब कोई पूछे कितने गज का, कि गज वज नहीं है उसमें, तो मीटर का कि नहीं, मीटर भी नहीं है, कि किलोमीटर का कि नहीं, फुट भी नहीं है, लेकिन प्लॉट है। तो फिर प्लॉट की सत्ता कैसे होगी जब तक उसका क्षेत्र नहीं होगा। अब आगे और यदि यहाँ तर्क किया जाए
कि मात्र समय पर्याय रूप वृत्ति ही माननी चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या आवश्यकता है। तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि यहाँ वो ये कहना चाहता है कि अकेली पर्याय से ही काम चल जाएगा ना अपना, द्रव्य की क्या आवश्यकता है। समय समय रूप वृत्ति तो हो रही है, उसी से काम चल जाएगा। अकेले वृत्ति को मान लो, वृत्तिमान को छोड़ दो, उसका क्या करना हमको काल द्रव्य का, समय से काम चल रहा है अपना। तो कह रहे हैं भैया ये तो प्रश्न ऐसा हुआ, मैंने बर्फ़ी का उदाहरण दिया था ना, ठीक है, हमें तो बर्फ़ी चाहिए, तुम्हें बेसन का क्या करना है, खोए का क्या करना है, बर्फ़ी चाहिए, कि उसके बिना बर्फ़ी होती नहीं, बर्फ़ी की सिद्धि होती नहीं। उसी प्रकार कड़ा कुंडल आदि की सिद्धि स्वर्ण के बिना होती नहीं, ठीक है। अब वो कैसा, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें तो कड़ा चाहिए, तो बिना सोने के कड़ा। अब कोई कहे सर चांदी का, कि हमें चांदी भी नहीं चाहिए, हमें तो कड़ा चाहिए, तो ऐसा कड़ा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार अगर वृत्ति है तो नियम से वृत्तिमान भी होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो कि मात्र वृत्ति ही काल नहीं हो सकती, कि जो एक एक समय की पर्याय है वही पूरा कोई द्रव्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। माने पर्याय क्या है, वो तो हालत है, अवस्था है, दशा है, लेकिन किसकी दशा, वो तो होना चाहिए ना। अगर वो है नहीं और आपको हालत ख़राब है, आप पूछो किसकी, कि किसी की नहीं, बस हालत ख़राब है, तो कहोगे पागल हो गए क्या, किसी की तो हालत होगी कि ख़राब है। आप ये कहो देश की हालत ख़राब है, समाज की हालत ख़राब है, मेरी हालत ख़राब है, तेरी हालत ख़राब है, किसी की तो कहोगे। तो कह रहे नहीं नहीं छोड़ो ना, बस हालत ख़राब है, इतने से काम नहीं चलता। यानी आपको समझ में ही नहीं आ रहा हालत क्या चीज़ है। इसका मतलब आपको वृत्ति भी समझ में नहीं आ रही। वृत्ति होती है वृत्तिमान की, ठीक है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं, अखंड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता। तो इतनी जो मेहनत कर रहे हैं आचार्य देव, वो भाव भासना कराने के लिए कर रहे हैं और मिथ्या मतों का खंडन करने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? तो अपने को इसलिए थोड़ा कठिन लगता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय लोग पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि समझ में नहीं आता है ना। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि पहले तो उसमें जो भूलें हैं वो भूल ही समझ में नहीं आती, जीव को भूल क्या है। क्योंकि भूल समझ में आए तब उसका निराकरण समझ में आए, ठीक है ना। हाँ, उपयोग इसलिए नहीं लगता ना क्योंकि भूल समझ में नहीं आती, और जिसको उसकी भूल समझ में आएगी उसको तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो अन्य दर्शनों की बात है। सांख्य मत वाला क्या मानता है, बौद्ध मत वाला, नैयायिक वाला, क्षणिकवादी क्या मान रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप ये समझना, यहाँ जैन दर्शन में जो श्वेतांबर मत है उसके यहाँ काल द्रव्य के संबंध में काफ़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने जो 24 वंदना लिखी है ना, जिनेंद्र वंदना, तो उन्होंने वहाँ लिखा, तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, है तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। और ये तो देखो बात है कि उनकी पूरी सेटिंग ऐसी बन गई कि 24 प्रकार के परिग्रह से रहित 24 तीर्थंकर पे घटित कर दिया। अब पार्श्वनाथ पे अचेलक इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो तो वस्त्र सहित थे, समझ में आया। तो इसलिए उन्होंने पार्श्वनाथ, क्योंकि वो अपनी परंपरा पार्श्वनाथ से बताते हैं कि प्राचीन सिद्ध होएगी ना कि महावीर तो अभी सबके सामने हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2,500-3 हज़ार वर्ष हुए हैं, इतिहास भी गवाह है कि वो नग्न थे, ठीक है। तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान से सिद्ध किया, तो इसलिए उसका खंडन करने के लिए वहाँ जिनेंद्र वंदना में डॉक्टर साहब ने स्पेशली कि तुम हो अचेलक, अचेलक चेलक कहते हैं वस्त्र को, कि आप वस्त्र से रहित हो, समझ में आया। इसी प्रकार न्याय शास्त्रों में आचार्य देव जितने मिथ्या मत हैं उनका खंडन करने के लिए, मिथ्या मत माने किसी और का नहीं, ये जो अज्ञानी जीव हैं
इनके मनों में नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताएं चलती हैं। उस मिथ्या मान्यताओं का निराकरण हो और सम्यक मान्यता का स्थापना हो, उस एंगल से ये बात है। देखो, अभी यहाँ तक इतना समझ में आया कि आपको कि वृत्ति मान के बिना नहीं हो सकती। यदि ये कहा जाए कि वृत्ति मान के बिना भी वृत्ति हो सकती है, तो अब किसी ने प्रश्न लगाया, नहीं नहीं होती है, बिना वृत्ति मान के भी वृत्ति हो सकती है। तो अब उसको कैसे समझा रहे हैं कि उसको कुछ प्रश्न पूछकर उसका समाधान कर रहे हैं। देखो, कई बार उत्तर देने पर समाधान नहीं होता। उसने जो प्रश्न पूछा उसके प्रश्न पर प्रति प्रश्न लगाते हैं, तो वो अपने आप सोचने को मजबूर हो जाता है कि हाँ, ये तो बात ठीक है। कई चीज़ें उनका डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता, समझ में नहीं आता। तो फिर जो उसने प्रश्न उठा, उसको वो प्रश्न कैसे उठा, क्यों उठा, उस प्रश्न के उठने पर क्या आपत्ति आती है, इस तरह से उसका निराकरण किया जाता है। ये न्याय की स्टाइल है। न्याय ग्रंथों में, जैसे आप्त परीक्षा आदि ग्रंथ हैं, उनमें इसी प्रकार से खूब खंडन मंडन किया है। तो देखिए, अब अगर आप ये कहें कि वृत्ति मान के बिना भी वृत्ति हो सकती है, तो पूछते हैं कि वृत्ति तो उत्पाद व द्रव्य की एकता स्वरूप होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ति का भी अस्तित्व तभी होगा कि जब वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम होगी, तभी वो सत साबित हो सकती है। अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप कैसे हो सकती है कि माने परिणति उत्पन्न हुई, विनष्ट हो गई, अब नवीन उत्पन्न होगी, तो उसमें द्रव्यपना कैसे रहेगा। अकेली वृत्ति में उत्पाद व द्रव्यपना नहीं बन सकता, और जब उत्पाद व द्रव्यपना जिसमें नहीं बन सकता, वो सत भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये सूत्र है, नियम है कि जहाँ उत्पाद व द्रव्य नहीं होंगे, वहाँ वस्तु की सत्ता भी नहीं हो सकती। चक्कर ये है ना, देखो, जो न्याय है वो भी द्रव्यानुयोग का ही विषय है, लेकिन द्रव्यानुयोग में भी कई शाखाएं हैं, जैसे न्याय, अध्यात्म और एक और है, नहीं